ये स्टोरी एक ऐसे रेलवे स्टेशन के यहाँ पर 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की आत्मा की वजह से। और ये बात ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दर्ज है, जो कि रेलवे स्टेशन के कुछ उच्च अधिकारियों ने दर्ज करवाई थी कि यहाँ पर एक लड़की की आत्मा है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉय अपना काम छोड़कर भाग गए थे। सो माय नेम इज मिस्टर आर भट्टी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव है बेगुनकुडार। बेगुनकुडार गांव की दिक्कत ये थी कि इस गांव में रेलवे लाइन तो थी, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें 25 से 30 किलोमीटर दूर रेल पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। और हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं 1960 की। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और रेलवे मिनिस्टर को अर्जी देते हैं। सो धीरे धीरे रेलवे मिनिस्टर फैसला लेते हैं कि हाँ, इस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा। तो 2 सालों के अंदर अंदर वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। ये रेलवे स्टेशन कोई खास बड़ा नहीं था, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे। सो अभी लोगों को जो ट्रेन पकड़ने के लिए दिक्कतें आ रही थी वो अभी दूर हो चुकी थी। लेकिन ये जो उनकी खुशियाँ थी ये ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं रही। आफ्टर 5 ईयर साल 1967 में मोहन नाम के एक शख्स की एज ए स्टेशन मास्टर वहाँ पर पोस्टिंग होती है। वो वहीं एक सरकारी क्वार्टर में रहता था। मोहन रात के टाइम अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते करते उसने स्टेशन के आउटर पर एक लड़की को भागते हुए देखा। अब पहले मोहन को लगा कि शायद वो ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रही होगी। मोहन ने इग्नोर कर दिया। सो दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वो लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखता है। 2-3 दिन उसके साथ लगातार ऐसे ही होता है। तीसरे चौथे दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसी आउटर पर उसी सेम लड़की की आत्मा को उसने ट्रेन के साथ भागता हुआ देखा। और अब वो लड़की ट्रेन के साथ सिर्फ भाग नहीं रही थी, वो उस ट्रेन से भागते भागते आगे निकल जाती। और जब सुबह होती है तो वो उस स्टेशन के जो भी स्टाफ था उन सबको लड़की की आत्मा वाली बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो काम पर आना बंद कर देता है। और इन्हीं सभी में एक न्यूज निकल कर आई कि जो स्टेशन मास्टर मोहन था वो बीमार हो चुका है, और बीमार होने के 2-3 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अभी लोगों के बीच एक कॉन्स्पिरेसी यानी कि एक अफवाह फैलना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को अब पता चल चुका था कि मोहन ने शायद उस लड़की की आत्मा को देख लिया है और उस लड़की की आत्मा ने ही उसे मार डाला है। मोहन के बाद एक और स्टेशन मास्टर वहाँ पर आता है और उसके साथ भी वही सेम घटना होती है। वो भी एक लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखता है। उसने भी मोहन की कहानी सुन रखी थी, जिसके बाद वो भी अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद क्या होना था, लोगों के बीच अफवाह फैल गई और धीरे धीरे लोगों ने इस स्टेशन पर आना ही बंद कर दिया। वो इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर आते जाते थे। जो वहाँ का स्टाफ था वो भी धीरे धीरे कम होता गया, और ना तो वहाँ पर अभी स्टाफ मौजूद था और ना ही वहाँ पर कोई पैसेंजर मौजूद था, जिसकी वजह से वो रेलवे स्टेशन वीरान पड़ गया। अब रेलवे ने ये डिसीजन लिया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर मैनेज करने के लिए मैन पावर की जरूरत है, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार ही नहीं, तो कैसे उस रेलवे स्टेशन को रन किया जाएगा। इसलिए वहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया कि इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए। इस एरिया के लोकल एमएलए ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा है जो कि लोगों को तंग परेशान करती है। और एक और पॉलिटिकल बंदे ने ये बयान भी दिया था, जिसकी वजह से ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया और ये एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से काफी फेमस हो गया। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि कोई भी ट्रेन जब आती बेगनकुंडा रेलवे स्टेशन आने से पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को काफी ज्यादा बढ़ा देता और पैसेंजर लोग भी अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते उस लड़की के डर की वजह से। सो इसी बात का फायदा उठाते हुए ट्रैवल एजेंट्स ने भी यहाँ पर पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ा। ट्रैवल एजेंट्स ने अपने पैकेज में इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन को भी शामिल कर लिया। अब कोई भी टूरिस्ट आता तो उसे इस हॉन्टिंग रेलवे स्टेशन को घुमाया जाता और वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में बताते कि कैसे लड़की की आत्मा की वजह से ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया और कैसे वो ट्रेन के साथ भागा करती थी, क्योंकि लोग तो यही मान के बैठे थे कि
उस लड़की की आत्मा की वजह से ही उस स्टेशन मास्टर की डेथ हुई है। सो ये सारी कहानियां टूरिस्ट गाइड उन लोगों को सुनाता था और अब सारी चीजें चलते चलते 40 साल बीत चुके थे। सो 40 साल के बाद अब थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आ चुका था, टेलीविजन वगैरह सबके घर में आ चुके थे। सो एक न्यूज चैनल ने रेलवे स्टेशन के बारे में न्यूज चलाई, जिसकी वजह से ये कहानी अपने पूरे देश में फैल गई। कैलकाटा की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने ये फैसला लिया कि वहाँ उनकी एक टीम वहाँ उस स्टेशन पर जाएगी अपने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर। इस बार लेटेस्ट इक्विपमेंट भी मैं लेकर आया हूँ, जो कि आज तक ऐसे तो किसी लोकेशन पे यूज़ नहीं हुआ है इंडिया में। गांव के सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव वालों को डर था कि कहीं उस लड़की की आत्मा इन लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। सो करीबन 40 साल के बाद वहां पर अपनी कोई पूरी रात बिताने वाला था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सभी लोग वहां पर अपनी पूरी रात बिताते हैं, लेकिन रात से सुबह हो जाती है, उन लोगों को किसी भी लड़की की आत्मा का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर किसी भी लड़की की आत्मा वगैरह नहीं है। 40 साल के बाद फिर से उस गांव के लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से चालू करने की अर्जी दी। ममता बनर्जी, जो कि उस टाइम पर वहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से शुरू किया जाएगा और वहाँ पर लोगों की पोस्टिंग भी शुरू कर दी। पूरे रेलवे स्टेशन को क्लीन किया गया, लोगों की पोस्टिंग की गई और अब धीरे धीरे वहाँ पर लोग भी आने लगे थे। सो पूरे 42 साल बाद सुबह के 9 बजे वहाँ पर पहली ट्रेन आती है और लोग वहाँ से चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं। सो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सबसे जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।